गले लग जा बहन गृहलक्ष्मी की कहानियां। छत पर टहलते हुए सुनैना की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें छुपाने के लिए ही वो अपनी बेटी श्रुति की शादी की रस्मों में जमा उसके ससुराल के रिश्तेदारों के बीच से किसी जरूरी काम याद आने के बहाने से निकल आई थी। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो जब श्रुति के पहले जन्मदिन पर माँ से मिलने गई थी तो माँ ने अपने गहनों का डिब्बा उसे पकड़ाते हुए कहा था, यह मेरी नतनी की शादी के लिए संभाल कर रखना। सुनैना की छोटी भाभी ने देख लिया तो बड़ी भाभी को बताया और फिर घर में हंगामा शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से ही शुरू हो गई रिश्तों में खटास, जो मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज जब सारे रिश्तेदार और मेहमान आए थे, उसके मायके से कोई नहीं आया था। 20 साल हो गए थे उसे वहां गए और अपने भाई बहन से मिले। शाम के धुंधलके के साथ आकाश में पंछी अपने घरों की ओर पंक्तिबद्ध उड़ रहे थे, जिन्हें अपने आंसुओं के बीच भी सुनैना निहार रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कितनी एकता है इन पक्षियों में भी। और एक हम इंसान अपने स्वार्थ के कारण इतने मतलबी हो जाते हैं कि खून के रिश्ते भी भूल जाते हैं। वो अपने अतीत के दिनों को याद करती है। जब तक उसके पापा थे वो हर गर्मी की छुट्टी में आते और उसे अपने साथ ले जाते। महीने भर मायके में रहने के बाद सुनैना को छोड़ने भी आते। वो तब कहाँ करती, पापा आप बेकार परेशान होते हैं, मैं आ जाया करूंगी। यहाँ रांची से आपके जमाई जी मुझे ट्रेन में बिठा देंगे और वहाँ दिल्ली में रेलवे स्टेशन से मैं अकेले भी घर जा सकती हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ बिटिया, तुझे यहाँ आने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तेरा पापा है, तू अकेले इतना लंबा सफर क्यों करेगी? जमाई जी को फुर्सत नहीं है तो कोई बात नहीं, तेरा पापा तो रिटायर्ड है। मुझे कौन सा अब दफ्तर की छुट्टी लेनी होती है। कुछ साल बाद पिता एक सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए। उसके बाद 3 साल बिस्तर पकड़ लिए। तब सुनैना अकेले ही हर साल जाने लगी अपने मायके। पिता की मौत के बाद धीरे धीरे मायके में सबका व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा। दोनों भाइयों और भाभियों को लगा माँ पापा की लाडली है तो इसे ही सब मिल जाएगा। माँ इसे अपने सब गहने दे देंगी और पिता ने भी अपनी संपत्ति की वसीयत में चारों बच्चों का बराबर हिस्सा न रखकर छोटी के नाम ही ज्यादा रखा था। वैसे भी दोनों भाई अपनी बहनों को कुछ नहीं देना चाहते थे। जब उनकी पत्नियां कान भरने लगी कि सेवा हम करें और मेवा इन्हें मिले, यह कौन सा न्याय। सुनैना को तो अपना मायका मोबाइल के चार्जर की तरह लगता था। जिस कारण मोबाइल में जान आती है वैसे ही तो उसके प्राण भी अपने मायके में ही बसे हैं। साल भर पति, बच्चों और ससुराल के सब लोगों का ध्यान रखती है तो कुछ दिनों के लिए उसे भी तो आराम चाहिए। वैसे मायके में भी आराम कहाँ कर पाती थी वो। वहाँ भतीजे भतीजी भाई भाभी जैसे साल भर उसी का इंतजार करते थे। सुनैना आएगी तो यह बनाएगी वो बनाएगी, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, यह करेंगे वो करेंगे। एक लंबी लिस्ट सब बनाकर रखते थे उसके लिए, जो आते ही उसके हाथ में पकड़ा देते और वो भी किचन की कमान पूरी तरह संभाल लेती। दोनों भाभियों को आराम मिल जाता। माँ की आंखें तो उसे देखने के लिए ही तरसती रहती। नैना तुझे यहाँ आकर भी आराम नहीं मिलता, थोड़ी देर बैठ भी जाया कर मेरे पास। हाँ माँ, बस सबके लिए नाश्ता लगा कर आती हूँ, तब तक आप चाय पीजिए। चाय का कप माँ को पकड़ाते हुए सुनैना बोली तो माँ ने उसे अपने पास बिठा लिया। सच ही कहते हैं, किसी का चाम प्यारा नहीं, उसका काम प्यारा होता है। जब तक तू सबके मन का काम करती रहेगी तुझे मायके ससुराल हर जगह मान सम्मान मिलता रहेगा। पर जब शरीर कमजोर हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा तो वही लोग तुझे बोझ समझेंगे। कहते हुए माँ की आंखें झलक आई थी। माँ तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होती? भाई भाभी सब लोग पूरा ध्यान तो रखते हैं ना? मैं और आपके जमाई जी तो चाहते हैं आप हमारे साथ रहो। चलो ना इस बार मेरे साथ।
नहीं सोनी, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तू काम करने के साथ साथ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखा कर। नैना। बुआ। मम्मा। मम्मा। अतीत से आती आवाजें जैसे उसके बहुत पास से आ उसे झकझोर रही थी। मम्मा, आप यहाँ क्या कर रहे हो इस समय? नीचे सबका आपको ढूंढ रहे हैं। और यह क्या रो रहे हो आप? श्रुति दोनों हाथों में मेहंदी लगाए उसके पास खड़ी थी। अरे बिटिया, तू ऊपर क्यों आई? मैं बस सूखे कपड़े उठाकर आ ही रही थी। लगता है रात को जोरों की बारिश होगी। मम्मा, किससे झूठ बोल रही हो आप? कपड़े तो हैं ही नहीं यहाँ। याद करो, आज तो मशीन से निकाले ही नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आज तो मेहमानों के बीच वॉशिंग मशीन चलाने का समय ही नहीं मिला। आप मामा मामी और मौसी को याद कर रही हो ना? क्यों झूठी उम्मीद लगाए बैठी हो नहीं आएंगे वो लोग? ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो आएंगे तेरी शादी में, मेरा मन कहता है। फिर तो हो गई आपकी बेटी की शादी। 20 साल से तो एक बार भी खोज खबर नहीं ली है उन्होंने। मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं है, और ना ही उनकी कोई फोटो ही है आपके पास है। अच्छा छोड़, चल दिखा मेरी गुड़िया के हाथों की मेहंदी। यह लो देखो और बताओ कैसी लग रही है। बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाया है पार्लर वाली ने। वैसे तेरी मौसी भी, हाँ पता है, वो बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है। तुझे कैसे पता? मैंने तो कभी नहीं बताया। वो तो मैंने बस तुक्का लगाया था। काश वो तुझे दुल्हन वाला मेकअप करती। श्रुति ने माँ से कह तो दिया कि वो झूठी उम्मीद लगा रही है, पर उसने अपनी माँ की आंखों में अपने भाई बहन से मिलने की जो तड़प देखी वो उसे बेचैन कर गई। उसने फेसबुक पर अपने दोस्तों की मदद से अपनी मौसी और मामा के बारे में काफी जानकारी इकट्ठी की। मेहंदी की रस्म के बाद हल्दी और फिर अगले दिन शादी। रात भर श्रुति जगी रही। अपनी माँ की आंखों में तैरती उस उम्मीद ने उसे जगाए रखा जो अपने भाई बहन से मिलने के लिए थी। उसकी कुछ सहेलियां दिल्ली में रहती थी जिनकी मदद से उसने अपनी मौसी सुप्रिया का कॉन्टैक्ट नंबर लिया। फिर सुबह 5 बजे फोन किया और अपना परिचय देते हुए अपनी माँ के बारे में बताया। उधर सुप्रिया भी अपनी बहन से मिलने के लिए बेचैन थी। मेरी नैना की बेटी हो तुम। ढेर सारा आशीर्वाद। कैसी है मेरी नैना? ठीक तो है मेरी छुटकी, अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी। बड़ी नहीं, मौसी समय से पहले बूढ़ी हो रही है आपकी बहन। आपकी लेटेस्ट फोटो देखी अभी आपकी फेसबुक आईडी पर, आप तो मम्मा की छोटी बहन दिखती हो। वो तो मुझसे 10 साल छोटी है। लेकिन ठीक कह रही हो, घर परिवार की जिम्मेदारियों में उसे अपने लिए समय कभी मिला ही नहीं। मौसी, आप दोनों मामाजी से बात करो कि वो मेरी शादी वाले दिन आए। माँ बता रही थी कि मामा और मौसी का शादी में होना बहुत जरूरी है। हाँ, मामा ही शगुन के गहने पहनाता है। माँ ने तेरी शादी के लिए जो गहने रखे थे वो आज भी मैंने बैंक लॉकर में संभाल कर रखे हैं। उन्हें कई बार बेचना चाहता था वो, पर माँ ने मुझे कसम दी थी कि छोटी की शादी में उसे नहीं दे पाई थी, पर उसकी बिटिया की शादी में यह गहने जरूर देना। तेरी माँ ने उस दिन के हंगामे के बाद हमसे रिश्ता ही तोड़ लिया। शायद वो सारी बातें जो दोनों भाइयों और भाइयों ने की थी वो सब तेरे पिता और दादी को पता चल गया। झूठा आरोप लगाया था हम दोनों बहनों पर कि हम माँ को बहला फुसलाकर उनके गहने और पैसे हड़पने ही आते हैं। तेरे मौसा जी ने तो मेरा वहां जाना और मायके में किसी से भी संपर्क रखने पर रोक लगा दी थी। बीती बातें भूल जाए मौसी, एक नई शुरुआत करते हैं। आप और मामा जी आएंगे तो मम्मा को बहुत अच्छा लगेगा। सुनैना, जो श्रुति के कमरे के साथ वाले कमरे में रिश्तेदारों के साथ ही लेटी थी,
नींद उसकी भी आंखों से कोसों दूर थी। श्रुति धीरे धीरे ही बात कर रही थी फोन पर, जो थोड़ा बहुत उसे सुनाई दे रहा था। वो पहले तो समझ नहीं पाई कि श्रुति उसकी बहन सुप्रिया से बात कर रही है, क्योंकि उसका तो कोई नंबर ही नहीं था इतने सालों से सुनैना के पास। एक दूसरे से संपर्क के सारे रास्ते भी बंद हो गए थे। अंतिम शब्द उसके कान में गूंजने लगे, मम्मा को बहुत अच्छा लगेगा। किसको अपनी शादी में बुला रही है श्रुति, यह वो नहीं समझ पाई थी। शादी की तैयारी जोरों से चल रही थी। हल्दी वाले दिन भी सुनैना की नजरें दरवाजे पर रह रहकर जा रही थी। मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब होगी यह श्रुति जानती है, तो कहीं सच में ही तो वो सुप्रिया दीदी से तो बात नहीं कर रही थी। एक उम्मीद की किरण मन में रोशन हो गई थी। अगले दिन जब श्रुति को सजाने के लिए पार्लर वाली आई थी, भाभी माँ, क्या आप यह चाय उन्हें दे आएंगी? सुनैना की ननद ने कहा तो उसके हाथ से चाय की ट्रे लेकर सुनैना श्रुति के कमरे में चली गई, जहां श्रुति के उम्र की ही दो लड़कियों के बीच एक महिला बैठी थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी और वो श्रुति से हंस हंसकर खूब बतिया रही थी। यह हंसी, यह आवाज, सालों बाद भी वो अपनी दीदी की आवाज करोड़ों आवाजों में से पहचान सकती है। उसे एक पल के लिए लगा, फिर लगा शायद आज उसे यह आवाज पहचानने में धोखा हुआ है। सुनैना चाय की ट्रे लिए आगे बढ़ रही थी, तभी श्रुति ने उसे देख लिया और उसके हाथ से ट्रेन लेकर टेबल पर रख दिया। मम्मा आंखें बंद कीजिए, आपके लिए सरप्राइज है। अरे श्रुति, क्या कर रही है? अभी इतना काम है और तुझको खेल सूझ रहा है। प्लीज मम्मा, एक बार आंखें बंद कीजिए, बस मैं 3 तक गिनूंगी तो खोल लीजिएगा। अच्छा बाबा, जो हुक्म मेरी आका। 1, 2, 3। जैसे ही सुनैना ने आंखें खोली और सामने अपनी बहन सुप्रिया को देखा, उसे पलभर के लिए अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सुप्रिया ने उसे गले लगा लिया। छुटकी दीदी को माफ नहीं करेगी क्या? दोनों बहनें गले लग रो रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हमारे भी गले लग जा बहन, सुनैना के दोनों भाई बोले। सुबह बेटी के फोन पर किसी से बात करते हुए जो उम्मीद जगी थी वो पूरी हो गई। सुप्रिया ने श्रुति को अपने हाथों से सजाया और अपनी माँ के गहने उसे पहनाए। माँ और मौसी मामा के साथ साथ नानी का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। एक चीज और है बिटिया, तेरे लिए यह हमारे पापा का चांदी का पैन जो उन्होंने मुझे दिया था। बड़े मामा जी ने श्रुति के हाथ में पकड़ा दिया। श्रुति की विदाई के बाद सुनैना के भाई बहन हफ्ते भर उसके साथ रहे, फिर हमेशा फोन पर बात करते रहने और समय मिलते ही दोबारा आने का वादा करके चले गए। परिणीति चोपड़ा ने अपनी चूड़ा सेरेमनी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। इन तस्वीरों में वह बला की